इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। हमें कोई एतमाद नहीं। दूसरी जमातों से पूछे तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। हैसियत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। आप पर एतमाद नहीं रहा, इस्तीफा दें और घर जाएं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान से बड़ा मुतालबा कर डाला। शफकत महमूद कहते हैं सेनेट इंतखाबात के बाद कोई जमात खुश नहीं। मौजूदा हालत में इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता। रेफरेंस नहीं ला रहे, खुद ही चले जाएं ताकि हम नया कमीशन बनाएं। चाहते हैं आइंदा इलेक्शन शफाफ हों। शिकस्त का बदला इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? हुकूमत के मुतालबे पर मरियम नवाज का जवाब। शाहिद खाकान ने काबीना अरकान का मुतालबा अफसोसनाक करार दिया। कमर जमान कायरा बोले ये इलेक्शन कमीशन नहीं, इमरान खान के इस्तीफे का वक्त है। नवाज शरीफ लीगी अरकान असम्बली का मुस्तकबिल मौलाना के हाथ देने को तैयार। कहा कोई और माने या ना माने हमारे इस्तीफे आपके हवाले, जो चाहे फैसला कर लें। फजलुर रहमान ने भी कह दिया इस्तीफे पीडीएम के एजेंडे में शामिल हैं। इस्तीफे नहीं देते तो लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं। मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी आवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। कौन कहां खड़ा है सब पता चल जाएगा। जो इस्तीफों पर राजी नहीं उन्हें मनाएंगे। हुकूमत गिराने के लिए आखिरी धक्का जरूर लगाएंगे। मुशावरती इजलास के बाद मरियम नवाज की ललकार, ये भी कह दिया मैं नहीं डरती, कर लो गिरफ्तार। इमरान खान को घर भेजने तक पाकिस्तान से नहीं जाने वाली। जो पहले कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, में ना मरियम डरती है ना मरियम के वाले डरते हैं। ये धमकियां, गीदड़ भभकियां जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना। हमें इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे इस्तीफे नहीं एटम बम हैं, सोचें समझें फिर इस्तेमाल करें। बिलावल ने पहली सांस में इस्तीफों की मुखालफत की, दूसरी ही सांस में कह दिया फैसले पीडीएम से मिलकर करेंगे। जियाले चेयरमैन का कहना है सेनेट में हम जीत गए, अदालत का फैसला आएगा तो सबको पता चल जाएगा। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन वालों को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में खरी खरी बातें। कहा माजी की लूट मार के नताइज अवाम भुगत रहे हैं। अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर लीगी कारकुनान ने स्याही, अंडा और जूता फेंक दिया। 7 मौजूद अफराद ने धर लिया, खूब धुलाई की। शहबाज गिल कहते हैं तशद्दुद का जवाब तशद्दुद और गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। पंजाबी में खूब गरजे बरसे। मैं गिल्लां दा पुत्त है, जिड्डी तुहाडी पूरी सल्तनत है ना, मेरे 7 पिंड आ गए तो रुड़ जानी है। इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुत्त है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखें। नैब की मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक मरियम नवाज से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सवाल किया जमानत के इखराज की क्या वजूहात है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरियम नवाज जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। पेशावराना महारत और तरबियत ही चैलेंजेस के खिलाफ मौसर जवाब यकीनी बनाती है। सिपा सालार का लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा, छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा किया। जवानों को सलाहियतों में इजाफे पर तवज्जो देने की हिदायत। कराची में फिर दहशतगर्दी। औरंगी टाउन में रेंजर्स की गाड़ी पर हमला, 1 रेंजर एहलकार शहीद।
3 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। मजीद तहकीकात जारी। कोयटा में लर्ज़ाखेज़ वारदात। वालिदैन 8 से 10 साल के बच्चों को मुलाजमा के हवाले करके गए। वापस आए तो 3 बच्चों की गला कटी लाशें मिली। एक बच्ची शदीद जख्मी। पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। चिश्तिया में सिविल कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बयान के लिए बुलाया। लड़की के वरसा ने धावा बोला, अदालत के दरवाजे से अगवा कर लिया, लेकिन लड़की कोई और निकली तो छोड़ दिया। पुलिस मौके पर मौजूद होकर भी गैर हाजिर रही। कानों से बालियां नोचने की कोशिश की। खातून ने मुजाहिमत की। मोटरसाइकिल सवार सफाक लुटेरों ने मां बेटी को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके काना में खातून 4 बच्चों के साथ घर वापस आ रही थी। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में तलबा के 2 ग्रुप्स में तसादुम। इलाका मैदान जंग बना रहा। तलबा एक दूसरे पर डंडों और ईंटों से हमला करते रहे। मुतअद्दिद जख्मी हुए। पंजाब में कोरोना से सूरत हाल बदतर। एक दिन में 1119 केसेस और 16 अमवात रिपोर्ट। मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। आवाम भी SOPs की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। सिंध में कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा आ गया। कारोबारी मराकज़, बाजार, मॉल्स और शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। पार्क शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। तालीमी इदारों और दफातर में 50% हाजिरी की हिदायत। रफ्तार और महारत शानदार। शेर पर सवा शेर खिलाड़ी। स्वाबी में नेजाबाजी के मुकाबले मुल्क भर से 21 टीमों ने हिस्सा लिया। फातिहीन ने जश्न मनाया। और महारत का माल, परफॉर्मेंस लाजवाब। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटालियन लीग में हैट्रिक दागकर 770 ऑफिशियल गोल्स का संगे मील अबूर कर लिया। ब्राजीलियन लेजेंड पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया।